जी, तो अगला टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक फोर्सेस होती हैं, उनको पहले हम कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, फिर उनको ऐड करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं, हेड टू टेल रूल के ज़रिए। वो ग्राफिकल मेथड था। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड। ठीक, इसको पढ़ने के लिए पहले आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, क्योंकि इसी मेथड के ज़रिए फोर्सेस को ऐड किया जाता है। इसमें सिर्फ एक सिंगल फोर्स को डिस्कस करेंगे कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, और फिर उसी तरह के ज़्यादा फोर्सेस को ऐड किया जाता है। लेकिन वो आपकी एडिशन नहीं बताई हुई इसकी, सिर्फ ये बताया हुआ है कि फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं उसके कंपोनेंट में। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तकसीम करने को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब ये स्प्लिट कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली यानी कि आपस में वो 90 का एंगल बना रहे होते हैं जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लगा लिखी हुई है। ये तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन मैंने अभी बताई है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ अ फोर्स इज़ formed from two mutually perpendicular components, then such components is called its perpendicular components or rectangular components। एक फोर्स है, उसको दो म्यूचुअली यानी कि आपस में 90 का एंगल बनाने वाले दो कंपोनेंट के ज़रिए बनाया जाए, हेड टू टेल के रूल के ज़रिए। देखें ज़रा, ये देखें, ये एक एफ एक्स है, इसके हेड के ऊपर एक और वेक्टर रखा मैंने ये, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, ये वाला। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक एफ क्या ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो एफ ये दो जो वेक्टर हैं कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इनको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कोई भी नाम ले लें इसका, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन, ठीक है। अगर खाली आ जाए 2 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, तो सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है आपने और ये ज़्यादा तस्वीर बनवा दें बस, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो ये एक्सप्लेन भी लिखा होगा आगे, कि इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने, ठीक है। फिर ये डेफिनेशन लिख के आगे आपने एक्सप्लेनेशन करनी, ये छोड़ दें, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए किया था कि ये क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, सबसे पहले कंसीडर करना है कि आपने एक फोर्स एफ ली है, ये एफ फोर्स है ओ से लेके ए तक। इसको ड्रा कैसे करना है, इसको ड्रा करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सॉरी रेफरेंस एक्सिस में। रेफरेंस एक्सिस क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और ये आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। इधर जहाँ ये दोनों मिलते हैं वो ओ पॉइंट यानी 0 पॉइंट होता है। तो हम ये फोर्स लेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि ये ओ से स्टार्ट हो रही है और ये आगे ए की तरफ जा रही है, ए पे जा रही है, ठीक है। अब ये मैंने एफ फोर्स ली है, कंसीडर आ फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये एक फोर्स है जो कि एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। थीटा जो एंगल लेते हैं वो किसी न किसी लाइन के साथ लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस का लिया गया है। थीटा जब भी जनरली तौर पे किसी एंगल को ज़ाहिर करते हैं तो ये साइन होता है, ये ठीक है, ये साइन होता है, ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं थीटा, क्या कहते हैं, थीटा। जब भी आप एंगल लेंगे तो आप जनरली तौर पे कहेंगे ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। मतलब 30 का बना रहा है, 40 का बना रहा है, 70 का बना रहा है, जनरली तौर पे आप कह देंगे ये एंगल थीटा बना रहा है, कोई भी एंगल, ठीक है, जनरली तौर पर थीटा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। यहाँ से मेजर किया गया है ऐसे, ठीक। एंगल का तो आपको पता ही है। अच्छा, कंसीडर आ फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा, इसको समझे बस, ये मैं इसकी आपकी प्रिंट आपको दे दूँगा, सिर्फ आपको इसको समझना है आपने। कंसीडर आ फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ड्रा इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसके
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। वो कैसे ड्रा करने हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर लेना है और एक लॉन्ग वाई एक्सिस के साथ एक वेक्टर लेना है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। इधर क्या है 90 का एंगल क्या होता है, जैसे एक फर्श है और एक दीवार है तो उसके दरमियान एंगल 90 का होता है। ठीक है, ये एंगल 90 का है। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएंगे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक को लॉन्ग एक्सिस लेना है, एक को अलोंग या पैरेलल वाई एक्सिस लेना। जो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा उसको एफ एक्स कहेंगे और जो लॉन्ग वाई एक्सिस होगा उसको एफ वाई कहेंगे। ठीक है, ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉन्ग वाई एक्सिस है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि एफ फोर्स का कंपोनेंट है, ये एफ एक्स कंपोनेंट है, ये एफ वाई है। तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स और वाई का ये मतलब है और एफ का मतलब फोर्स। ठीक है, तो ये एफ के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एफ है। कल हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक पढ़ा था कि एक फोर्स लेनी है आपने, फिर दूसरी फोर्स को उसके हेड के ऊपर रख देना है, इसकी टेल और इसका हेड, और फिर रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहले की टेल और आखिर का हेड वाला हेड मिला देना है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो एफ एक्स और एफ वाई हैं एफ के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये 90 का एंगल में आ रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहेंगे या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक हो गया, अब पढ़ें इसको। कंसीडर अ फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, ड्रा इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी एंड ए बी। ठीक है, ये दो कंपोनेंट बनाए जो कि ओ बी ये एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी ए एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ बी एंड ए बी ड्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए, जो ओ ए रिजल्टेंट वेक्टर है इज रिप्रेजेंटेड इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ बी एंड बी ए। ठीक है, जो ओ ए वेक्टर है वो ओ बी और बी ए का रिजल्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर बराबर है ओ बी प्लस बी ए। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड कर दिया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख लें। ओ बी और बी ए आर कॉल्ड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स एंड एफ वाई। ओ बी को मैं एफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और बी ए को मैंने एफ वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसकी जगह ओ बी की जगह एफ एक्स लिख दें और बी ए ए बी की जगह एफ वाई लिख दें। तो क्वेश्चन 1 क्या बन गई, ये बन गई एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 रख लें इसको। अब देखना है कि एफ एक्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा और एफ वाई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बिलोंग करेंगे, हेडिंग देनी है हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इनको आप ज़बानी याद कर लें। ठीक है, ये आगे चल के आप वैसे 10th में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको आप याद कर लें कि एफ एक्स ओवर एफ वाई। शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये है एफ एक्स जो बेस है, ये ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई की रेशियो जो होती है वो कोस थीटा के बराबर होती है, तो इसको आप याद कर लें। ठीक है, एफ इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ कोस थीटा। ठीक है, एफ इधर चला गया तो एफ कोस थीटा बन गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 रख लें। तो ये आपका आ गया एफ एक्स। अब वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये है एफ वाई ओवर एफ बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन एफ जो इधर के मल्टीप्लाई होगा, एफ वाई बराबर बन जाएगा एफ साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 रख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 और 4 जो हैं ये मैग्नीट्यूड हैं एफ एक्स और एफ वाई रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 3 and 4 gives the perpendicular components एफ एक्स एंड एफ वाई रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएँ तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू एफ कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक, बस यहाँ तक आपने करना है। ठीक,
इतना मुश्किल नहीं है, लेंथी लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसकी आपको पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ, तो इसको आपने नोट करना अपनी बुक्स पे, ठीक है। मैंने ज़रा आसान करके लिखा है, बुक में ज़रा थोड़ा मुश्किल है, यानी कि वो इस तरह। तो ये ज़रा अपनी कॉपी पे आप नोट कर लें, ताकि इसको तैयार करना है आपने, 1-2 दफ़ा आपने ज़ुबानी लिखना है, ठीक है। मैं इसका टेस्ट भी लूँगा 1-2 दिन बाद।